चित्तौड़गढ़ में 21,174 अफीम किसानों ने मांगा ऑनलाइन लाइसेंस। कल से ऑफलाइन काम शुरू होगा। विभाग के 39 पट्टे होल्ड किए। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग में अफीम किसानों के लाइसेंस सेटलमेंट ऑफ ऑफलाइन काम 13 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया रविवार तक ही तय की गई थी। इसके बाद अब ऑफलाइन तरीके से किसानों के लाइसेंस सेटलमेंट का काम किया जाएगा। यह प्रक्रिया अलग अलग डिवीजनों में तय तारीखों के अनुसार चलेगी। जिले को अफीम उत्पादन के लिए 3 डिवीजनों का पहला, दूसरा और तीसरे में बांटा गया है। इन सभी में किसानों ने गम और सीपीएस पद्धति से अफीम उत्पादन के लिए आवेदन किए हैं। पहले डिवीजन में से अफीम उत्पादन के लिए 6,123 किसान पात्र थे। इनमें से 11 अक्टूबर तक 6,101 किसानों ने आवेदन कर दिया। वहीं सीपीएस पद्धति में 2,166 किसान पात्र थे और इनमें से 2,040 किसानों ने आवेदन किया। पहले डिवीजन में ऑफलाइन सेटलमेंट का काम 13 अक्टूबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस डिवीजन में चित्तौड़, बस्सी, बदेसर, कानोर, भिंडर, बल्लभनगर, लसाडिया तहसीलें और राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज के किसान शामिल हैं। पिछले साल इस डिवीजन के 442 किसानों के पट्टे होल्ड किए गए थे, जिन्हें इस बार वापस दे दिए गए हैं। बस इस साल 9 पट्टे होल्ड किए गए हैं। पिछले वर्ष सीपीएस पद्धति के 1,136 किसान ऐसे थे जिन्होंने औसत से ज्यादा डोडे दिए थे। उन्हें इस बार गम पद्धति के पट्टे दिए गए हैं, जबकि गम पद्धति के 142 किसानों ने औसत से कम उत्पादन किया था, इसलिए उन्हें इस बार सीपीएस पद्धति के पट्टे मिले हैं। दूसरे डिवीजन में भी किसानों की ओर से लाइसेंस के लिए आवेदन बड़ी संख्या में किए गए हैं, जहां गम पद्धति के तहत 5,084 किसान पात्र थे, जिनमें से 4,854 किसानों ने आवेदन किया है। सीपीएस पद्धति में 1,116 किसान पात्र थे, जिनमें से 949 किसानों ने आवेदन किया। इस डिवीजन का ऑफलाइन लाइसेंस सेटलमेंट का काम भी 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें कपासन, भोपाल, सागर, मावली, गंगरार, वाशमी और डूंगला तहसीलों के किसान शामिल होंगे। दूसरे डिवीजन में पिछले साल 121 किसानों के पट्टे होल्ड किए गए थे, जिन्हें इस बार वापस कर दिया गया है। वहीं इस साल 9 किसानों के पट्टे होल्ड किए गए। पिछले वर्ष सीपीएस पद्धति के 796 किसानों ने औसत से ज्यादा उत्पादन किया था। उन्हें इस बार गम पद्धति के पट्टे दिए गए हैं। इसके अलावा गम पद्धति के 144 किसानों ने कम उत्पादन किया था, इसलिए उन्हें सीपीएस पद्धति के पट्टे मिले हैं। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऑफलाइन प्रक्रिया में किसानों के दस्तावेजों की जांच, लाइसेंस नवीनीकरण और पद्धति परिवर्तन का काम पूरा किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि निर्धारित डेट में सभी पात्र किसानों का सेटलमेंट काम कर पूरा कर लिया जाएगा, ताकि अफीम उत्पादन सीजन शुरू होने से पहले किसानों को लाइसेंस उपलब्ध हो सके।